हेलो बच्चों, आज नेक्स्ट लेक्चर में कूलॉम्स लॉ पर हम कुछ और क्वेश्चंस पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कूलॉम्स लॉ में क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उस पर कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, मैं अरविंद आर्य आपका आसान फिजिक्स में स्वागत करता हूं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4 चार्जेस ईच इक्वल टू स्मॉल क्यूब। क्या है? 4 charges each equal to small cube placed on the corner of a square. 4 charges each equal to small cube placed on the corner of a square. क्या कर रहे हैं? चार्ज को हमने स्क्वायर के कॉर्नर्स पर रखा। These charges are placed on the corner of square. ठीक है, 4 charges each equal to plus small cube placed on the corner of square of side A. ठीक है, ऑफ साइड ए। फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज ऑफ द गिवन सिस्टम। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इन गिवन सिस्टम, एनी वन चार्ज इन गिवन सिस्टम। फिर से ध्यान दीजिए बेटा, क्या है आपको, क्या है, क्या गिवन है? आपसे ऐसा कहा गया है कि 4 आवेश एक वर्ग के चारों कोरों पर रखे हैं। ठीक है, चारों शीर्षों पर रखे हैं। तब किसी एक आवेश पर, इस निकाय के किसी एक आवेश पर परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। किसी एक आवेश पर क्या करना है आपको? परिणामी बल का मान ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो इसको हमने कैलकुलेट करने के लिए पहले इसको A, B, C और ये D, ये हमने एक स्क्वायर कंसीडर किया। अब देखिए, सपोज दैट हम इस C वाले पे निकाल रहे हैं, C वाले पे कैलकुलेट कर रहे हैं नेट फोर्स। किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? C पर। किस पर? C पर। C पर कैलकुलेट करेंगे तो ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। ये क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा। हम किसी भी एक पर निकाल सकते हैं, किसी भी एक पर कैलकुलेट कर सकते हैं, A पर, D पर, B पर या C पर। ओके, सेम प्रोसेस है, आप कहीं भी सॉल्व करें। सो हमने C पर कैलकुलेट किया तो ये प्लस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, इधर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो ये रिपेल करेगा, तो ये रिपल्सन फोर्स एक्ट कर रहा है इस पर। इसको हमने कह दिया FBC। क्या कह दिया? FBC। ये भी इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो ये वाला फोर्स कितना हो गया? FDC। क्या हो गया बेटा? FDC। अब आप एक बात देखिए कि ये A और ये भी डिस्टेंस क्या है? A। ये चार्ज है प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू। तो अगर चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो क्या ये दोनों फोर्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। दोनों फोर्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। और दोनों फोर्स अगर सेम होंगे तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? FBC इज इक्वल टू FDC इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यह हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। आप अगर आगे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा? K Q इंटू Q डिवाइडेड बाय A स्क्वायर, दैट इज K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये बेटा इसने भी इस पर फोर्स लगाया और इसने भी इस पर फोर्स लगाया। इन दोनों ने क्या किया? इन पर फोर्स लगाया। तो ये प्लस क्यू ने इस पर फोर्स लगाया FDC, इसने इस पर फोर्स लगाया FBC। ठीक है बेटा, अब क्या होगा कि ये दोनों कैसे फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस पर? परपेंडिकुलरली। कैसे एक्ट कर रहे हैं? परपेंडिकुलर। सो इस प्लस क्यू के कारण ये फोर्स और इसके कारण ये फोर्स, इसका हम क्या कैलकुलेट करेंगे? रिजल्टेंट। क्या कैलकुलेट करेंगे? रिजल्टेंट, परिणामी। तो अगर आप इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हो, इसका परिणामी कैलकुलेट करते हो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो ये सपोज दैट आ गया आपका FR। क्या आ गया? FR। ठीक है बेटा, अगर ये FR हो गया और इस फोर्स को मैंने किसके इक्वल कंसीडर कर लिया? हमने ऐसे मान लिया कि ये F है। लेट इट इज कंसीडर दैट कि ये फोर्स किसके इक्वल है? F के इक्वल है। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। सो आप अगर इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं, जब भी दो फोर्सेस के बीच में हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? F रिजल्टेंट FR इज इक्वल टू क्या? अंडर रूट क्या होगा आपका?
एफ बी सी स्क्वायर प्लस एफ डी सी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी सी इंटू एफ डी सी कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है बेटा, क्या फॉर्मूला होगा? ये हमने ये फॉर्मूला लिख दिया इसका। ओके, अब आप ये सभी f के इक्वल हैं और ये एंगल कितना है दोनों फोर्सेस के बीच में? एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना एंगल है, कितना कोण है दोनों फोर्सेस के बीच में? कितना है एंगल? 90 डिग्री। 90 डिग्री है, सो हमने इसको सॉल्व करके लिखा एफ आर इज इक्वल टू रूट में एफ स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको f के इक्वल कंसीडर कर लिया ना। किसके इक्वल कंसीडर किया? f के इक्वल। तो एफ स्क्वायर प्लस 2 f इंटू एफ कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये टर्म आपका क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? ये टर्म 0 हो गया। 0 हो गया, तो आपने इसको सॉल्व करके क्या लिखा? अंडर रूट 2f स्क्वायर, और जब आप ये 2f स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो रूट 2f आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? रूट 2f। यहां से हम इक्वेशन फर्स्ट से f की वैल्यू पुट करेंगे तो f रिजल्टेंट आ गया आपका क्या? रूट 2 k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। क्या आ गया? रूट 2 k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये तो बेटा हमने इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट कैलकुलेट किया। ये भी इस पर फोर्स लगाएगा और ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, तो ये भी तो लगाएगा, ये थर्ड चार्ज भी तो लगाएगा इस पर फोर्स। तो ये थर्ड चार्ज कितना फोर्स लगाएगा हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो ये थर्ड चार्ज भी ये फोर्स लगाएगा इस पर, थर्ड चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा इस तरह से। ठीक है, अब अगर ये थर्ड चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये दूरी पता होना चाहिए कि ये होगी कितनी। ये डायगोनल हो गया किसका? स्क्वायर का। ठीक है, वर्ग का ये क्या हो गया? विकर्ण हो गया, और वर्ग का विकर्ण कितना होता है बेटा? रूट 2a। कितना होता है? रूट 2a। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ध्यान दें। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? ये राइट एंगल ट्राइंगल लिया, इन राइट एंगल ट्राइंगल इन, एक बार मैं बता देता हूं क्योंकि ये आगे भी काम आएगा, आपको पता रहे कि कैसे सॉल्व किया हमने। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम से आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा जी, AC स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है, और AB स्क्वायर क्या है? AB क्या है आपके पास में? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू व्हाट? रूट 2a स्क्वायर। तो आपने इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो गया बेटा? रूट 2a। क्या हो गया? रूट 2a। अच्छा, ये हमने सॉल्व करके कैलकुलेट कर लिया कि आपकी इसकी वैल्यू क्या आई? रूट 2a। क्या आई? रूट 2a। सो ये प्लस क्यू चार्ज इस पर क्या कर रहा था? फोर्स लगाएगा। ये F रिजल्टेंट किन दोनों के बीच है? FBC और FDC। अब ये भी तो इस पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ये इधर को धक्का देगा। कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्सन फोर्स। सो ये रिपल्सन फोर्स हमने कितना कंसीडर किया? FAC। कितना है? FAC। A और C पॉइंट्स के बीच में है, सो हमने क्या कहा? ये कितना है? FAC। ठीक है बेटा, ये अगर FAC हो गया, ये फोर्स FAC हो गया, तो आप इसको कैलकुलेट करें। FAC को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, FAC को कैलकुलेट करते हैं। FAC को कैलकुलेट करेंगे, इस बल को कैलकुलेट करेंगे, तो FAC फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू K Q1, Q है Q2, Q डिवाइडेड बाय K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो रूट 2a का होल स्क्वायर। आपने इसको सॉल्व किया तो ये क्या बना? K Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? ये FAC कैलकुलेट किया, तो इन दोनों के कारण हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया और इसके कारण कैलकुलेट कर लिया। अब ये दोनों फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट और ये थर्ड चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है, जो
इन दोनों बलों का परिणामी बल और जो तीसरे आवेश के कारण लगने वाला बल है, इनकी दिशा क्या है, समान है, सेम है। दिशा क्या है, सेम है। इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। और फोर्स कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर। बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। और सदिश राशियों में जब दिशा समान हो तो हम क्या करते हैं, उनको जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। तो आप इसको अगर ऐड करेंगे, सो नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू, ठीक है, एट पॉइंट सी। हमने सी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। स्मॉल बिंदु सी पर स्थित स्मॉल क्यू आवेश पर परिणामी बल एफ नेट कैसे आएगा, ऐड करें दोनों को। किस किस को, एफ रिजल्टेंट प्लस एफ एसी। किस किस को ऐड किया, एफ रिजल्टेंट को और एफ एसी को। आपने एफ रिजल्टेंट और एफ एसी को कैलकुलेट किया और यहां पे इनकी वैल्यू पुट कर दी। हम यहां पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे दोनों की। जब आप इन दोनों की यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो जो नेट फोर्स है एफ नेट, वो कितना आएगा, एफ आर क्या है बेटा, √2k q² अपॉन a², ठीक है बेटा। और एफ एसी क्या है, प्लस k q² अपॉन 2a²। अब आप देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, k q² अपॉन a²। क्या कॉमन आ रहा है, k q² अपॉन a²। सो हमने एफ नेट कैलकुलेट किया, k q² अपॉन a² कॉमन लिया इनमें से। क्या रहा आपके पास में, √2 प्लस 1/2। क्या आया, √2k q² अपॉन a², √2 प्लस 1/2। दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है बेटा। अब ये सेम प्रोसेस में हम बहुत सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। बस जरूरत है ये चार्ज चेंज करने की। अगर हम चार्ज चेंज करते जाएं, ठीक है, कहीं प्लस कर दें, कहीं माइनस कर दें, तो एक ही में बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे देखो, सपोज दैट आपका ये सेम क्वेश्चन था, हमने बस यहां पे क्या किया, ये प्लस क्यू की जगह ए पे जो प्लस क्यू था इसको हमने बेटा माइनस क्यू कर दिया। क्या लिखा है इस चार्ज को, माइनस क्यू लिखा। अब देखो ये कैसे चेंज होगा। अब आपका जो एफ एसी इधर लग रहा था रिपल्सन के कारण पुराना, अब ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने लग जाएगा। क्योंकि अब ये क्या करेगा, इस चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। और अगर अट्रैक्ट करेगा सो एफ एसी टुवर्ड्स द चार्ज एक्ट करेगा। अब ये क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। ये माइनस क्यू प्लस क्यू को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट करेगा तो ये फोर्स अपोजिट हो जाएगा। और अगर फोर्स अपोजिट हो जाएगा तो आप यहां पे क्या कहोगे, एफ एसी। कैलकुलेशन सब सेम है, बस फाइनल आंसर चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ फाइनल आंसर में, आपने एफ एसी ऐसे ही कैलकुलेट करना है। माइनस के कारण हमने पढ़ा था बेटा, साइन नहीं लेते हैं, डायरेक्शन लेते हैं, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो माइनस साइन के कारण डायरेक्शन लेते हैं। बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। और सदिश में अगर ऋण आ जाए तो हम उसको परिमाण ही लिखते हैं केवल, उसके कारण माइनस चिन्ह के कारण क्या ले लेते हैं, डायरेक्शन, दिशा ले लेते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये इतना कैलकुलेशन आपका पहले जैसा रहेगा, यहां से चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा चेंज हुआ। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज, नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट सी, प्लेस्ड एट सी इन गिवन सिस्टम, ऐसे हो जाएगा। तो सी पे जो चार्ज रखा है उस पर आपको क्या करना है बेटा, नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। अच्छा, नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो हम इस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो इतनी कैलकुलेशन, ये रिजल्टेंट भी, ये वैल्यू सेम, ये भी वैल्यू सेम, रिजल्टेंट भी आपका ऐसे ही आएगा, एफ एसी भी सेम ही आएगा, बस यहां से चेंज हो जाएगा। अब आप प्लस की जगह यहां पे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। प्लस की जगह क्या करना होगा बेटा, माइनस करना होगा। और प्लस की जगह अगर आप माइनस करेंगे तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है।
किसका ध्यान रखना है, कौन सी वैल्यू आपके पास ज्यादा है। अब देखो इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर, इसका हर और इसका भी हर देखें तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है तो ये वैल्यू क्या आएगी, कम, और ये वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा। तो अब आप सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ आर माइनस एफ ए सी, क्या लिखेंगे, एफ आर माइनस एफ ए सी, एफ आर माइनस एफ ए सी। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होगी और वेक्टर में डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, तो ज्यादा वैल्यू में से हम क्या करते हैं, कम वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है बेटा, किया सब्ट्रैक्ट, एफ आर की वैल्यू ये रखी हमने, माइनस लगाया, एफ ए सी की वैल्यू रख दी, किसकी वैल्यू रखी बेटा, एफ ए सी की वैल्यू रख दी यहां से। नाउ आपने फिर से k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो आपका फॉर्मूला जो आया यहाँ पे आंसर जो आया वो क्या है, k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 2 माइनस 1/2। बात समझ में आई। अब देखिए एक चार्ज को चेंज करने से कितना डिफरेंस आ गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं। यहाँ पे मैं माइनस क्यू रख दूं, इस पर मैं माइनस क्यू रख दूं, इस पर पूछूं तो थोड़ी कंडीशन चेंज होने लग जाएगी, फिर ये इधर आ जाएगा, ये भी फोर्स ऊपर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो बेटा ऐसे नंबर ऑफ चार्जेस वैल्यू अलग अलग करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फिर देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छा क्वेश्चन, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन, ध्यान दे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम स्क्वायर में ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या है, 4 इक्वल चार्जेस each equal to small q placed at the vertices of square। चार समान आवेश हैं, प्रत्येक का मान स्मॉल q है। चार समान आवेश हैं, प्रत्येक का मान कितना है, स्मॉल q है। इसको एक वर्ग के कोरों पर रखते हैं। क्या है, 4 इक्वल चार्जेस प्लेस्ड ऑन द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर, प्लेस्ड ऑन द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, 4 इक्वल चार्जेस। ठीक है, अब आप ये थोड़ा सा ध्यान दें, स्क्वायर बनाना है, अगर आपको नहीं भी लग रहा हो तो आप इस पे स्क्वायर कंसीडर करें। ठीक है, थोड़ा सा साइडों में डिफरेंस हो सकता है बट स्क्वायर है ये हमारा। ठीक है, सो 4 सिमिलर चार्जेस प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू placed on the vertices of square and a charge plus capital Q is placed at the center of square। ठीक है, find net force on this plus capital Q charge। क्या है, find net force on plus capital Q charge in गिवन सिस्टम। ठीक है, आपको ये डायग्राम गिवन है, आपको ये चित्र दिया गया है, पूछा क्या गया है कि इस कैपिटल क्यू आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो। इस कैपिटल क्यू आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो। फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लस कैपिटल क्यू। बात समझ में आई, बात समझ में आई। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको इस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, तो इस पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, ये प्लस क्यू लगाएगा, ये भी प्लस क्यू लगाएगा, ये भी प्लस क्यू लगाएगा और ये भी प्लस क्यू लगाएगा। ऐसे ही तो पढ़ा था बेटा हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में। क्या यही पढ़ा था हमने अध्यारोपण के सिद्धांत में? जी बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा था, सेम पढ़ा था। ये सभी मिलकर इस पर क्या करेंगे बेटा, फोर्स लगाएंगे। ये सभी क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। अब अगर ये सभी फोर्स लगाएंगे तो ये भी इस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा और ये भी इस पर फोर्स लगाएगा और ये भी इस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है बेटा, ये सभी चार्ज इस पर फोर्स लगाएंगे। अब ये प्लस क्यू चार्ज इस पर कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सन, प्रतिकर्षण। ये भी कैसे लगाएगा, रिपल्शन, ये भी रिपल्शन और ये भी रिपल्शन। अच्छा, इसको मैंने कह दिया ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 4, 4 वर्टेक्स हो गए, इसके 4 कॉर्नर हो गए।
अब देखिए बेटा, ये सेपरेशन आपने पढ़ी थी, ये सेपरेशन क्या होती है, √2a, पिछले क्वेश्चन में बताई थी। ये जो डायगोनल है, ये जो विकर्ण है स्क्वायर का, इस ये कितना होता है, इसका लेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ द डायगोनल √2a। तो √2a होती है अगर इसकी लेंथ, तो हमें तो सेंटर तक चाहिए। कहां तक चाहिए, सेंटर तक। तो अगर ये टोटल √2a है तो ये वाला सेक्शन कितना हो जाएगा। अब ये क्या करता है, इक्वली डिवाइड करते हैं, ये दोनों डायगोनल क्या करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं। और अगर इक्वली डिवाइड करते हैं और ये पूरा √2a होता है तो हाफ क्या होगा, हाफ ऑफ द डायगोनल क्या होगा। ऐसे कीजिए आप, हमने इसको a कह दिया, इसको b कह दिया, इसको c कह दिया, और ये पॉइंट आपका क्या हो गया, d। सो हम क्या लिखेंगे, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD। ये जो साइड है इसकी वैल्यूज कितनी होगी, तो हम अगर इसकी वैल्यू देखें तो यह जाएगा आपका √2a डिवाइडेड बाय 2। ये पूरा √2a होता है, तो हमने क्या लिखा, √2a डिवाइडेड बाय 2। अब अगर आप √2 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो आपकी ये वैल्यू क्या आ गई, a बाय √2। ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, a बाय √2। मतलब ये भी a बाय √2, ये भी a बाय √2, ये भी a बाय √2 और ये भी a बाय √2। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। अब देखिए, ये प्लस क्यू चार्ज इस पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा, ये प्लस क्यू चार्ज इस पर रिपल्सन लगाएगा, ये भी रिपल्सन लगाएगा और ये भी रिपल्सन लगाएगा। तो ये चार्ज इस पर कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सन। इधर की तरफ प्रतिकर्षण, इधर की तरफ धक्का देगा, प्रतिकर्षण। तो इसने ऐसे फोर्स लगाया, इस पर रिपल्सन फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया बेटा, रिपल्सन F1। अब ये भी इस पर फोर्स लगाएगा रिपल्सन इधर की तरफ, तो इसने कितना लगाया बेटा, F2। इस चार्ज ने कितना लगाया, F2। इस चार्ज की बारी आई तो ये उधर की तरफ रिपल्सन फोर्स लगाएगा, तो ये रिपल्सन फोर्स कितना हो गया बेटा, F3। और ये भी इस पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा, तो इस रिपल्सन फोर्स को आपने क्या कह दिया, F4। ठीक है, इन चारों ने रिपल्सन फोर्स लगाई। अब एक बात देखिए कि ये चार्ज Q, कैपिटल Q, और ये डिस्टेंस a बाय √2। ये चार्ज Q, कैपिटल Q, और ये डिस्टेंस a बाय √2। ये चार्ज Q, कैपिटल Q, डिस्टेंस a बाय √2। Q, कैपिटल Q, डिस्टेंस a बाय √2। इसका मतलब तो ये हुआ कि सभी चार्जेस सेम हैं और डिस्टेंसेस भी सेम हैं, तो क्या फोर्स भी सेम होंगे। फोर्स कैसे होंगे बेटा, सेम होंगे। और अगर फोर्स सेम होंगे तो आप इसको क्या लिखेंगे, F1 इज इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 इक्वल टू F4। चारों फोर्स इक्वल हो गए, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या हो गया इन फोर्सेस का, तो आप लिखेंगे इक्वल टू K Q1 की जगह Q, Q2 की जगह कैपिटल Q, डिवाइडेड बाय R², डिवाइडेड बाय R²। तो R² की जगह ये आपकी सेपरेशन कितनी है, a बाय √2 इसका स्क्वायर। हमने इसको सॉल्व किया तो K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन a² बाय 2। ये 2 को आप ऊपर लिखेंगे जैसे ही, तो आपकी ये फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, 2K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन a²। कितना फोर्स लगा, फोर्स कितना लगा बेटा, 2K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन a²। अब हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं F1 और F3 के बीच में, तो हमने लिखा FR1। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं, F1 और F3 का परिणामी। तो ये इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है, तो वेक्टर में अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन हो तो क्या पढ़ा था, सबट्रैक्ट कर देते हैं। क्या पढ़ा था, सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो माइनस करो F1 माइनस F3। अब जो वैल्यू F1 की है वही तो F3 की है, देखिए इक्वल है ना, ये इक्वल है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहां देखें FR2 क्या लिखेंगे आप, F2 माइनस F4। अब आप F2 में से F4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो F2 में से F4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0, क्योंकि ये F2 और F4 भी क्या है, इक्वल हैं। तो फोर्स कितना, 0, फोर्स कितना, 0, और फोर्स 0 है तो हम F नेट कैलकुलेट करते हैं।
क्या कैलकुलेट करते हैं? एफ नेट। एफ नेट कैलकुलेट करते हैं तो सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो, इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो, तो नेट फोर्स ऑन प्लस कैपिटल क्यू, सो जीरो माइनस जीरो क्या वैल्यू? जीरो। क्या वैल्यू? जीरो। ओके, ठीक है। अब देखिए इसी में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सेम होगा, हम चार्ज को चेंज कर देंगे तो क्या डिफरेंस आएगा? आप ध्यान देना, ये सेम है, ये कंडीशन सेम है, मैंने इस चार्ज को थोड़ा चेंज कर दिया, इसको प्लस की जगह क्या कह दिया बेटा? माइनस क्यू। क्या कह दिया? माइनस क्यू। अब देखिए कंडीशन सेम है, फाइंड नेट फोर्स ऑन प्लस कैपिटल क्यू इन द गिवन सिस्टम। दिए गए निकाय में प्लस कैपिटल क्यू आवेश पर बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन सेम है बेटा। अब ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, इधर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा, ये प्लस क्यू इस प्लस कैपिटल क्यू को क्या करेगा? रिपल्सन फोर्स लगाएगा। अबे ये भी इस पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा। अच्छा, ये क्या करेगा? इस पर ये वाला चार्ज इस पर रिपल्सन फोर्स इधर की तरफ लगाएगा, और ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो ये F4 इधर की बजाय ये F4 की जो डायरेक्शन है बेटा वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। F4 की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? इधर हो जाएगी। अब ये क्या करेगा? F4 क्या करेगा? ये D पर जो माइनस क्यू चार्ज रखा है वो प्लस कैपिटल क्यू चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो ये F4 फोर्स लग गया। ये समझ आया? इतनी कंडीशन आपकी सेम है, ये इसको रिपेल करेगा और ये वाला माइनस क्यू क्या कर लेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो फिर भी ये फोर्सेस की वैल्यू तो सेम ही होगी, क्योंकि ये चार्ज और ये चार्ज प्लस क्यू कैपिटल क्यू प्लस क्यू कैपिटल क्यू प्लस क्यू कैपिटल क्यू माइनस क्यू कैपिटल क्यू, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड तो क्यू ही है ना, तो फोर्स फिर से क्या होंगे? ये सेम होंगे। फोर्स क्या होंगे? सेम होंगे। लेकिन ये F1 और F3 देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है। F1 और F3 क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये सब्ट्रैक्ट करके जीरो हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो गया? जीरो हो गया। अच्छा, लेकिन ये F2 और F4 क्या है? सेम डायरेक्शन में है। कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में है, तो ये ऐड हो जाएंगे। सेम डायरेक्शन में है तो ये क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। अब देखो F2 और F4 इक्वल हैं, तो हमने इसकी वैल्यू पुट की। F2 की वैल्यू क्या है? 2k स्मॉल q कैपिटल Q बाय a स्क्वायर। F4 की वैल्यू क्या है? 2k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर। ठीक है बेटा, आप जब इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 4k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आपको नेट कैलकुलेट करना है, F नेट। नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, F नेट। F नेट कैलकुलेट करेंगे, सो Fr1 प्लस Fr2 ऐड करो इसको। Fr1 कितना है आपके पास में? जीरो, और Fr2 कितना है? प्लस 4k स्मॉल q कैपिटल Q बाय a स्क्वायर। अब आपने अगर इसको सॉल्व किया तो ये क्या आया? 4k स्मॉल q कैपिटल Q बाय a स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई? और देखो बेटा, अगर हम ऐसा करें कि इसको मैंने 4q कह दिया, इस चार्ज को 4q कह दिया, और इस चार्ज को प्लस 2q कह दिया, ये कितना हो गया? प्लस 4q। ये कितना हो गया? प्लस 2q। अब देखो क्या होगा फिर से। ये तो इस पर कितना फोर्स लगा रहा है बेटा? F2। लेकिन अब ये फिर से इसको रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा? रिपल्सन फोर्स लगाएगा इस पर। ये 4q इस पर प्लस कैपिटल Q पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और ये प्रतिकर्षण बल इधर की तरफ कार्य करेगा, और ये कितना होगा? F4। ये बात समझ में आई? ये कितना होगा? F4। कंडीशन फिर से वही है, फाइंड नेट फोर्स ऑन प्लस कैपिटल Q। अब देखो, अब क्या ये सभी फोर्स इक्वल होंगे?
अब नहीं होंगे, क्योंकि ये स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, ये 2q कैपिटल क्यू, ये 4q कैपिटल क्यू, तो फोर्स भी डिफरेंट हो गए। देखो ये इसको रिपल्सन फोर्स इधर की तरफ लगाएगा, ये इस पर रिपल्सन फोर्स इधर लगाएगा, ये इस पर रिपल्सन फोर्स इधर लगाएगा, और ये इस पर रिपल्सन फोर्स इधर की तरफ लगाएगा। अब बेटा ये सेपरेशन तो हमको पता है कि क्या होती है, a/√2। सेपरेशन तो हमको पता है, सेपरेशन क्या होती है बेटा, a/√2। अच्छा, सेपरेशन होती है बेटा a/√2। अगर सेपरेशन a/√2 होती है तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे आपने सॉल्व किया, सो हम पहले F1 कैलकुलेट करते हैं। ये इस पर फोर्स लगाएगा F1, कितना लगाएगा, F1। अब ये F1 फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू K Q कैपिटल Q बाय R स्क्वायर, मतलब A/√2 होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई। आगे देखें बेटा, K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन A स्क्वायर बाय 2। ये 2 पर गया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन A स्क्वायर, F1। अच्छा, अब देखो ये इसकी बात करते हैं, ये भी स्मॉल q कैपिटल Q A/√2, क्या ऐसी कंडीशन बन गई। तो इसका मतलब F2 जो इधर लगेगा ये भी किसके इक्वल होगा, F1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, F1 के इक्वल होगा। सो मैंने कह दिया F1 इज इक्वल टू F2 इक्वल टू दिस। ये समझ आया। ये A पर रखिए चार्ज ने इस पर फोर्स कैलकुलेट कर लिया F1, B पर रखिए चार्ज ने कैलकुलेट कर लिया F2। अब हमको C पर रखे चार्ज के कारण चाहिए इस पर फोर्स, C पर जो चार्ज है उसके कारण ये फोर्स चाहिए। सो आप क्या लिखेंगे, F3, क्या लिखेंगे, F3 इक्वल टू ये कितना फोर्स लगाएगा, K इंटू Q1 2Q Q2 कैपिटल Q डिवाइडेड बाय A/√2 का स्क्वायर। ये समझ आया, ये समझ आया। इसको हमने सॉल्व करके क्या लिखा, 2K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन A स्क्वायर बाय 2। क्या लिखेंगे, A स्क्वायर बाय 2। ये 2 ऊपर जाएगा तो आपका ये जो वैल्यू होगी इसकी वो क्या हो जाएगी, F3 इज इक्वल टू क्या होगी इसकी वैल्यू 2, और ये भी 2 ऊपर आ गया, K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन A स्क्वायर, मतलब हमने लिखा 4K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन A स्क्वायर। ये F3 आ गया। अब सेम हम F4 कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, F4। अगर आप F4 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो F4 जो आएगा आपके पास में, F4 जो आएगा वो क्या होगा, F4 क्या होगा, K, ये F4 कैलकुलेट करेंगे, ये इधर को रिपल्सन फोर्स लगाएगा ना, क्या होगा, K Q 4Q Q1 Q2 कैपिटल Q बाय A स्क्वायर, तो A/√2 का होल स्क्वायर। ये समझ आया। अच्छा, तो ये हो गया आपका, ये क्या हो गया, 4K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन A स्क्वायर बाय 2। ये 2 ऊपर गया तो आपका F4 क्या आ गया, F4 क्या आ गया, ये 2 पर गया तो क्या आ गया, 8K स्मॉल q कैपिटल Q बाय A स्क्वायर। अच्छा, अब ये हमने सभी फोर्स कैलकुलेट कर लिए। इन दोनों के बीच में F1 और F2 के लिए हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं। F1 और F3 के लिए, F1 और F3 के लिए अगर आप रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो हमने लिखा इसको FR1। F3 की वैल्यू क्या है, 4KQ अपॉन A स्क्वायर, और F1 की वैल्यू हमको पता है तो F इसकी वैल्यू रखी 4K स्मॉल q कैपिटल Q बाय A स्क्वायर। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। अच्छा, F3 रखा माइनस, अपोजिट है ना दोनों, तो माइनस क्या, 2K स्मॉल q कैपिटल Q बाय A स्क्वायर। सिंपली हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या आएगा, 2K स्मॉल q कैपिटल Q बाय A स्क्वायर, FR1।
तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? जो फोर्स ज्यादा है उसकी डायरेक्शन में होगी। ये किधर आएगा? जिस फोर्स की वैल्यू ज्यादा है। तो ये Fr1 कुछ इधर की तरफ एक्ट करेगा, F3 की डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इसको मैंने कह दिया Fr1। क्या कह दिया इसको बेटा? Fr1। Fr1 ओके। अब क्या होगा इसमें? अब मैं Fr2 कैलकुलेट करता हूं। Fr2 की बात करूं तो ये दोनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो F4 की वैल्यू ज्यादा है, तो हमने क्या लिखा? F4 माइनस F2। F4 माइनस F2। F4 कितना है आपके पास में? 8K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय A स्क्वायर माइनस F2। F2 क्या है आपके पास में? 2K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय A स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर आप तो आएगा 6K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय A स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? इतना समझ आया आपको? अब देखिए इसके बाद आगे हम सॉल्व करें तो ये वाला फोर्स जो है इधर एक्ट करेगा F4 की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में एक्ट करेगा? F4 की डायरेक्शन में। क्या? Fr2 कितना एक्ट करेगा? Fr2। ये Fr1 और ये Fr2, ये नेट फोर्स लगे इधर की तरफ और ये इधर की तरफ। ठीक है बेटा? अब ये आपका डायग्राम कुछ ऐसा रह जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम आपका ऐसा रह गया। अब हमें क्या करना है? ये Fr1 तो इधर लग रहा है और ये Fr2 इधर लग रहा है, तो आपको क्या करना है? इन दोनों के बीच में एक रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। क्या करना है? रिजल्टेंट, परिणामी ज्ञात करना है। तो वो कुछ ऐसे आएगा इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट Fr। ये रिजल्टेंट आएगा इन दोनों के बीच में Fr। अच्छा, जो विकर्ण है स्क्वायर के वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर कट एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये दोनों कितने पे? राइट एंगल पर कट करते हैं, 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो Fr1 पता है, Fr2 पता है, क्या हम इसका रिजल्टेंट भी पता कर सकते हैं? हम इसका रिजल्टेंट भी पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप इसका रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? इन दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। तो आप F रिजल्टेंट, या आप ऐसे लिख लें नेट फोर्स ऑन प्लस कैपिटल क्यू चार्ज। नेट फोर्स ऑन प्लस कैपिटल क्यू चार्ज। प्लस कैपिटल क्यू चार्ज पर आपको नेट फोर्स चाहिए, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज पर क्या चाहिए? नेट फोर्स चाहिए। तो नेट फोर्स क्या आएगा? Fr इज इक्वल टू अंडर रूट Fr1 स्क्वायर प्लस Fr2 स्क्वायर प्लस 2Fr1 Fr2 cos 90, क्योंकि इनमें 90 डिग्री का एंगल है। ये वाला टर्म आपका फिर से क्या? जीरो। ये वाला टर्म क्या? जीरो। ये वैल्यूज रखनी है आपको। तो Fr इज इक्वल टू इन द रूट, ये टर्म क्या? जीरो। तो Fr1 की वैल्यू क्या है आपके पास में? 2K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय A स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया। प्लस Fr2 की वैल्यू क्या है? 6K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय A स्क्वायर, इसका भी क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आप इसमें देखें कि 2K क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय A स्क्वायर कॉमन है, या आप पहले ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर सॉल्व कर लें। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? इसका स्क्वायर भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्वायर सॉल्व कर लें। अगर आप इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे बेटा, इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? Fr इज इक्वल टू रूट 4K स्क्वायर स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय A की पावर 4। ठीक है, प्लस 36K स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय A की पावर 4। ओके, अब देखो आप क्या कॉमन आया इसमें से?
इसमें से बेटा कॉमन आया दोनों में से 4k² q² कैपिटल Q² बाय a की पावर 4, क्या रह गया 1 प्लस 9 4k² q² कैपिटल Q² बाय a की पावर 4। यहां पर क्या बचा 1, यहां क्या रहा 9, ठीक है, बाकी ये कॉमन आ गया सेम। अब आप इसका जब रूट सॉल्व करेंगे तो fr इज इक्वल टू 2k q बाय a स्क्वायर रूट 10। तो आपका जो रिजल्टेंट फोर्स आया वो क्या आया 2 रूट 10 k q कैपिटल Q बाय a स्क्वायर। दिस इज द आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दिस इज द आंसर। बात समझ में आई बेटा? ओके, तो इस तरह से हम जो स्क्वायर की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और देखिए और भी इसी टाइप की प्रॉब्लम हम एक लास्ट प्रॉब्लम और देखते हैं इसमें, ठीक है। इस प्रकार से हम स्क्वायर की प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। और देखो एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं स्क्वायर पे ही हम, ठीक है। देखो सेम कंडीशन है, एक सिस्टम दिया गया है आपको, स्क्वायर सिस्टम दिया गया है, ठीक है बेटा। कौन सा सिस्टम दिया गया है स्क्वायर सिस्टम दिया गया है। और क्वेश्चन क्या पूछा है फाइंड नेट फोर्स ऑन प्लस कैपिटल Q चार्ज इन गिवन सिस्टम। ये स्क्वायर है आपके पास में, सेम ये स्क्वायर गिवन है आपको इस प्रकार से, एंड 4 प्लस Q चार्ज इज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर। ये आपके पास एक स्क्वायर है, प्लस Q माइनस Q, ओके। अब ये माइनस Q सेम है। अ चार्ज प्लस कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, देन फाइंड नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज प्लस कैपिटल Q। फिर से आपको क्या करना है इस प्लस कैपिटल Q चार्ज पर क्या करना है नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको दिए गए निकाय में प्लस कैपिटल Q आवेश पर क्या करना है परिणामी बल का मान ज्ञात करना है। क्या करना है इस पर परिणामी बल का मान ज्ञात करना है, नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, इस पर परिणामी बल ज्ञात करना है। अच्छा, तो ये डिस्टेंस चाहिए आपको और ये डिस्टेंस आपको पता है a/√2 होती है, हम बहुत पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। ये डिस्टेंसेस क्या होती हैं a/√2, ये a/√2, ये भी a/√2, ये पॉइंट A, B, C एंड दिस इज D। अच्छा, सो दिस इज एन ओरिजिन, वी नो दैट AO इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD इक्वल टू व्हाट a/√2, क्या a/√2, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों मिलकर ये इसको क्या करेगा रिपेल करेगा और ये क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर नेट फोर्स इधर की तरफ एक्ट करेगा, ये ऐसे एक्ट करेगा इस पर फोर्स, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। सो हमने क्या कह दिया ये Fr1, ठीक है। इसके कारण फोर्स कितना कंसीडर किया ये मैंने F1, रिपेल कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसके कारण कितना कंसीडर किया F2, तो ये Fr1 इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। ये इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ सॉरी, इसको F3 कंसीडर करते हैं, C है ना F3, ये इधर की तरफ रिपेल करेगा तो ये कितना हो गया आपका F2, और ये अट्रैक्ट करेगा तो ये क्या हो गया बेटा F4। तो इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा और इसको आप क्या कहेंगे Fr2, आप इसको क्या कहेंगे Fr2। ये बात समझ में आई बेटा। अच्छा, अब ये चार्ज देखो स्मॉल q कैपिटल Q, इसका भी तो हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, माइनस के कारण क्या ले ली हमने डायरेक्शन ले ली, क्या ले ली दिशा ले ली, तो मैग्नीट्यूड स्मॉल q कैपिटल Q। मैग्नीट्यूड की बात करें तो सभी चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, सभी चार्जेस का सभी आवेशों का क्या है परिमाण समान है, सभी आवेशों का क्या है परिमाण समान है, और ये दूरियां भी क्या हैं समान, तो बल भी क्या आएंगे समान आएंगे, ठीक है। चार्जेस सेम हैं, इनकी सेपरेशन सेम है, तो फोर्सेस भी क्या होंगे
सेम होंगे, बेटा तो इन फोर्सेस को हम कैलकुलेट करते हैं। F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 इक्वल टू F4। ठीक है बेटा, सभी सेम हो गए और होंगे कितने, तो F इक्वल टू K Q कैपिटल Q, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर क्या है आपका A बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये सेपरेशन कितनी है A बाय रूट 2, तो K Q1 Q2 बाय A बाय रूट 2। आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो K स्मॉल q अपॉन A स्क्वायर बाय 2। इसको क्या लिख सकते हैं आप 2K स्मॉल q कैपिटल Q बाय A स्क्वायर। ये बात समझ में आई बेटा, ये बात समझ में आई। अब आप देखो FR1 कैलकुलेट करेंगे, FR1 वो क्या होगा F1 प्लस F3 इक्वल टू F1 प्लस F3। F1 क्या है आपका 2K स्मॉल q कैपिटल Q बाय A स्क्वायर प्लस 2K स्मॉल q कैपिटल Q बाय A स्क्वायर, तो टोटल 4K स्मॉल q कैपिटल Q बाय A स्क्वायर, ये FR1 आ गया। अच्छा जी, और FR2 भी कितना है, ये है F2 प्लस F4, F2 प्लस F4, तो ये फोर्सेस भी सेम है, तो सिमिलरली ये क्या आ जाएगा 4K स्मॉल q कैपिटल Q बाय A स्क्वायर। तो यहां से क्या बात पता चली हमको कि FR1 जो है वो इक्वल है किसके FR2 के, इसको मैंने F कंसीडर किया F। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है, और इन दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट आएगा, परिणामी जो आएगा, इन दोनों बलों का क्या करना है आपको, परिणामी बल ज्ञात करना है। और परिणामी बल ज्ञात करना है तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स जो है, परिणामी बल जो है वो कुछ इस प्रकार से आएगा F रिजल्टेंट। ठीक है, अब हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा। कितना होगा 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री होगा तो FR इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। cos थीटा में एंगल कितना हुआ आपका 90 डिग्री हुआ। सो हमने ये फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में वैल्यू रखी, देखिए क्या रखेंगे, F रिजल्टेंट इज इक्वल टू, क्या रखेंगे इसमें वैल्यू आप, F रिजल्टेंट इज इक्वल टू FR इज इक्वल टू अंडर रूट FR1 स्क्वायर प्लस FR2 स्क्वायर प्लस 2 FR1 FR2 cos 90। क्या ये टर्म जीरो हो गया, ये टर्म क्या हो गया जीरो, और अगर ये टर्म जीरो हो गया तो आपका जो रिजल्टेंट आया वो क्या आया, इसको F कंसीडर किया दोनों को, सो मैंने लिखा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, ये जीरो हो गया। इसको सॉल्व किया तो 2 रूट F स्क्वायर, रूट 2 F स्क्वायर दैट इज रूट 2F। और क्या ये FR1 FR2 इक्वल है, F के इक्वल है, तो ये वैल्यू हमको पता है तो आप रिजल्टेंट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट की वैल्यू यहां से आपको पता है तो आप क्या लिख सकते हैं, वो वैल्यू लिखी हमने जो रिजल्टेंट की, वो आ गई FR इक्वल टू रूट 2 इंटू 4K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन A स्क्वायर। तो आपका जो रिजल्टेंट आया 4 रूट 2 K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन A स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ये आपका रिजल्टेंट फोर्स आ गया। क्या फोर्स, कौन सा फोर्स आ गया, रिजल्टेंट फोर्स आ गया, परिणामी बल आ गया। तो बेटा ये कुछ बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हमने की हैं, किस पर, स्क्वायर पर। ठीक है, एक लेक्चर और होगा बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर, उसमें कुछ और अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे हम। ठीक है, जब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।